जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। अगर पत्नी का भरण पोषण का आदेश पारित हो जाता है और उसके बाद उसकी पति पालना नहीं करता, यानी पत्नी का मेंटेनेंस बन चुका है, उसके बाद पति मेंटेनेंस नहीं दे रहा, तो पत्नी क्या करे और पति को कितनी सज़ा होगी, क्या क्या कार्रवाई होगी। पति और पत्नी दोनों के लिए ही कंबाइंड में वीडियो है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर छोड़िए, लेकिन नंबर ना छोड़िए। डिस्कशन में मेरे नंबर होते हैं, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं कि मान लीजिए पत्नी का भरण पोषण बन चुका है, मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद में पति मेंटेनेंस नहीं दे रहा है। सिचुएशन ये हो गई कि पति नहीं दे रहा है, ईगो अहंकार है कि भाई मुझे देना नहीं है मेंटेनेंस। लेकिन यार, कोर्ट से जब बन जाता है तो कोर्ट की नज़रों में वो पत्नी होती है जो एक तरह से भाई अपने आप को सक्षम नहीं कर सकती है। उस कंडीशन में उसका मेंटेनेंस बनता है, भरण पोषण। अब पत्नी के पास क्या होता है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर अंदर उसको एक याचिका लगानी पड़ती है, एजुकेशन एप्लीकेशन बोल करके, भाई मेरा पति मेरे को मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा है। 3 महीने के अंदर, ऑर्डर पास होने के बाद 3 महीने के अंदर तक, ठीक है। उसी कोर्ट में जिसका उसका क्षेत्र लगता है, जिस एरिया में वो रहती है, उसके जो भी न्यायालय होता है, पारिवारिक न्यायालय, उनमें परिवाद पेश करना पड़ेगा उसको। तुरंत एक एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। जो भी ऑर्डर की कॉपी आई है उसको मिली जाती है पहले से, और उसकी कॉपी को लगाना पड़ेगा 128 CRPC के तहत कि भाई जो मेरा पति है उसको मेंटेनेंस मेरा प्रति माह जैसे 5,000 10,000 जितना भी बना है वो दे नहीं रहा, उससे वह अपने कर्तव्य से अपने से नहीं दे पा रहा है। कुल मिला के बात यह है। तो अब उस सिचुएशन में क्या होगा, देखो, कोर्ट आपको वारंट भेजेगा। वारंट पे जो भी खर्चा आएगा पति को देना पड़ेगा। भाई जो एजुकेशन एप्लीकेशन लगाएगी, जो भी वो रिट डाल रही है, जो भी एप्लीकेशन बना रही है, जो भी वकील कर रहा है, उसका खर्चा पति को देना पड़ेगा। अब मान लीजिए आज वारंट निकला है, पति को पकड़ के लाएगी पुलिस, ला के उसे पूछा जाएगा भाई आपका 1, 2 महीने, 3 महीने का पेंडिंग है, आप लोग भरण पोषण क्यों नहीं दे रहे हो पत्नी को। अब ये डायरेक्टली ऐसा तो होगा नहीं कि पति को डायरेक्टली उठा के जेल में डाल दिया जाए, ऐसा तो पॉसिबल है भी नहीं, और पति को डाला भी नहीं जाएगा। पहले उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, और उससे पूछा जाएगा भाई क्या रीज़न है आपके पास, आपने मेंटेनेंस बन चुका, आपके बच्चा है, आपकी पत्नी है, उसके बाद आप मेंटेनेंस क्यों नहीं दे रहे हो। अब पति के पास कोई प्रॉपरली ऑप्शन हो चाहे ना हो, आजकल तो अभी लेटेस्टिंग दिल्ली हाई कोर्ट में एक ही जो दिल्ली का एक कोर्ट था उसमें मजिस्ट्रेट साहब ने बोला, लेडीज़ थी, चाहे भीख मांगो लेकिन मेंटेनेंस बनने के बाद आपको देना पड़ेगा। शादी की है तो ये गुनाह तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बस आपकी जॉब करने वाली वाइफ हो, वेस्ट वाइफ बेनिफिट है, नहीं तो आपको किसी भी लेवल से मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब उसमें से जैसे मान लीजिए 2 महीने का पेंडिंग है तो या तो आप उसको दे दीजिए, नहीं तो आप 2 महीने की सज़ा काट आइए। 1 महीने का पेंडिंग है, 1 महीने की सज़ा काट आइए, या उसका जो भी बाकी है उसको दे दीजिए। देना आपको ज़रूर है, आपका माप किसी भी प्रकार से नहीं होगा। अब माप करना, स्टे लेना, इसका एक अलग से वीडियो में बना भी दूंगा, बना भी रखा हूँ। लेकिन अगर नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, अगर आपने कभी नहीं देखा होगा स्टे कैसे ले सकते हैं उस पर, तो उसका अलग से प्रोसेसिंग है। लेकिन 30 दिन के बाद उसका 3 महीने का टाइम पीरियड होता है ऑर्डर बनने के बाद, और उसमें पति को बुलाया जाता है। जो भी नोटिस जारी होंगे, वारंट जारी होगी, जो भी खर्चा होगा वो भी पति से लगेगा, प्लस कोर्ट का जुर्माना भी पति से लगेगा, ठीक है। और उसका जो पेंडिंग है उसको भी देना पड़ेगा। अगर नहीं देता है तो 2 महीने का पेंडिंग है तो 2 महीने जेल काट के आओ, और स्टार्टिंग नई स्टेप पे आप पेमेंट देते रहो। भाई 1 महीने का पेमेंट आपका बकाया तो 1 महीने की जेल आपको काट कर आना पड़ेगा। 2 महीने का बकाया तो 2 महीने की जेल काट के आना पड़ेगा। 3 महीने का बकाया तो 3 महीने की जेल काट के आना पड़ेगा। मेंटेनेंस बनने के बाद पति नहीं बच सकता, क्लियर कट बात यह है। भाई आपका कोर्ट से मेंटेनेंस बन गया तो आपको भरण पोषण देना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। इसका आगे का स्टे लेने का प्रोसेसिंग, कोई भी अगर आपका एंट्री बना हुआ कोई भी है वो स्टे लेना है। जो भी अगर आपकी वाइफ जॉब करने वाली है, वेल एजुकेटेड है, जॉब कर रही है, तो आप ऑब्जेक्शन फाइल 127 CRPC में जा सकते हो, या फिर आप आगे भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपका मेंटेनेंस बन चुका है, उस सिचुएशन में आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। मेंटेनेंस ऑर्डर पास हो चुका है किसी भी कोर्ट से, तो अगर आपके उसके अपोजिट में अगर आपके पास कोई है सबूत है तो आप 127 में ऑब्जेक्शन फाइल करके खारिज कराइए।
नहीं तो आप पेंडिंग हुआ मेंटेनेंस को आपको देना पड़ेगा, कोर्ट का जुर्माना के साथ देना पड़ेगा, कोर्ट में वारंट और जो भी नोटिस जारी होंगे उसका खर्चे के साथ देना पड़ेगा। लेकिन आप मेंटेनेंस से कभी भी किसी भी प्रकार से नहीं बच सकते हो जब बन जाएगा आपका मेंटेनेंस। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा पति और पत्नी दोनों को भी कि भाई मेंटेनेंस बनने के बाद नहीं दे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। पूरा प्रोसेसिंग में आपको कंप्लीटली समझा दिया गया और आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर भी आपका कोई सवाल होता है कमेंट में छोड़िए, कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की या फिर वो वीडियो लाके आपको बताने की। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।